ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग बन सकती है हमारी। एक तो सीटिंग पोस्चर हमारा करेक्ट होना चाहिए जब हम बैठते हैं, तो ये भी बहुत मायने रखता है। तो एक एक्टिव पर्सन कैसे बैठता है वैसे बैठना है। तो जब मैं बोलूं बैठने के लिए तो बैठ जाया करो, इंतजार नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद एक स्लोगन, बी एक्टिव, बी अलाइव एंड बी अलर्ट। एक्टिव रहना है, अलाइव रहना है और अलर्ट रहना है। आइए, बहुत ही प्यारी सी कोटेशन धीरू भाई अंबानी, अगर मैं इनके लाइफ के बारे में बताऊं तो एक वक्त था जब वे पेट्रोल पंप पे काम करते थे और बहुत लंबा आवर्स ये स्पेंड करते थे काम करने में, बहुत लंबा, काफी लंबे टाइम तक काम करते थे ये। और आपको पता है पेट्रोल पंप पे काम करने के अलावा भी दूसरी जगह काम करते थे, मतलब एक टाइम पे दो दो तीन तीन जगह काम करते थे ये। लेकिन इतिहास गवाह है कि इन्होंने हार नहीं मानी। बहुत ही कम पैसे से एक बिजनेस शुरू करने वाला बंदा, एक नौकरी करने वाला बंदा बिजनेस का सपना देखता है और सपना करने के बाद आज आप जानते हो कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया इन्होंने। ये कहते हैं कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि अगर आपने नहीं सोचा तो कोई दूसरा सोच लेगा और वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। इसलिए बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो, दूर तक की, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, मोनोपोली नहीं है किसी का। जो हमारी थॉट्स हैं, यार हवा में उड़ जाओ, क्या दिक्कत है। सपने में सपने देखते ना, यार पापा ये वाली ड्रेस दिला देना, मैं कितनी सुंदर लगूंगी, माय गॉड, है ना। या मान लो किसी बहुत करीबी की मैरिज होने वाली है, या घर में ही मान लो किसी मेंबर की मैरिज होने वाली, बड़े ब्रदर सिस्टर किसी की भी, तो हम पापा को बोलते हैं पापा ये वाली ड्रेस चाहिए मुझे, या ये वाले सूट चाहिए मुझे। और अपने आप को इमेजिन करते हो इस सूट में मैं कितनी सुंदर लगूंगी या कितना सुंदर लगूंगा। करते हो ना, बड़ा सोचते हो। याद रखना, एक साइकिल पे चलने वाला अगर कार का सपना देखेगा तभी कार ले पाएगा, नहीं तो कार कभी ले नहीं पाएगा। इसलिए सपना देखना बहुत जरूरी है, बड़े सपने देखो। और एक इंपॉर्टेंट बात, सपने को पूरा करने के लिए उसके बदले जो कीमत चुकानी पड़ती है, उसको चुकाने के लिए आपको एवरी टाइम तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। एक हाथ दे एक हाथ ले, ये वाला सिस्टम चलता है। वेल, चलिए आज की जो ब्यूटीफुल क्लास है वो हम स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम है डिमांड। सिर्फ इतना ही रखेंगे, नए सेशन के हिसाब से मैंने कुछ बदलाव किए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? डिमांड। एक बात और जो पहले बताना जरूरी है, हम में से कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के। ना हिंदी वाला इंग्लिश में घबराएगा, ना इंग्लिश वाला हिंदी में। हाँ, एक बात है, जो हिंदी मीडियम के हैं उनको दोनों मीडियम में ध्यान देना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बट इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ध्यान देंगे और इंग्लिश चीजें ही पढ़ेंगे। ओके, नोट डाउन जब करने की बारी आएगी तो हिंदी मीडियम वाले दोनों मीडियम में नोट करेंगे, जबकि इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में नोट करेंगे। ओके, आइए, सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, कॉन्सेप्ट 1। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या है? मांग क्या है? हिंदी में बोलते हैं हम लोग मांग। मांग क्या है? आप मार्केट में चले गए, बोला भैया ये जरा जीन्स दिखाना, और वापस आ गए बस देख के, ठीक है अच्छा लग रहा है। कईयों को होता है ना विंडो ड्रेसिंग करने का, तो देख के आ जाते हैं, बस उसके बाद खरीदना नहीं है। तो डिमांड होगी क्या ये? क्या इसे डिमांड बोलेंगे? या मेरे को जरूरत है कि मुझे यार काश मेरे पास एक नई जीन्स हो, या मेरे पास एक नई ड्रेस हो, या मेरे पास एक नई बाइक हो या स्कूटी हो, मेरी डिमांड है, मुझे चाहिए, लेकिन मैंने खरीदी नहीं। क्या ये डिमांड है? नहीं, बिल्कुल भी डिमांड नहीं है ये। डिमांड के लिए कुछ कंडीशन का होना जरूरी है। ये कंडीशन क्या है? इस कंडीशन के लिए 3 बातें जरूरी है। पहली बात, डिमांड होने के लिए डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा होगी तभी तो आगे कुछ किसी चीज को पाने की बात करोगे कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, तो एक इच्छा होनी चाहिए। मैं कहूं चलो
जीन्स खरीदते हैं और आपका इंटरेस्ट जीन्स में है ही नहीं, तो क्यों लोगे भाई? या जीन्स है लेकिन आप नहीं चाहते खरीदना। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? डिजायर। चलो डिजायर भी है, जेब में माया नहीं है, रुपया नहीं है, क्या करोगे फिर? कुछ नहीं होगा ना, फिर कहां से खरीद पाएंगे? हम खरीद नहीं सकते। और थर्ड, डिजायर टू स्पेंड मनी। भाई अब ठीक है, इच्छा भी है, पैसे भी हैं, लेकिन आप इसे खर्च नहीं कर सकते। चलो बताता हूं। मान लो रामलाल को उसके पिताजी ने पैसे दिए कि ले बेटा ये 15,000 रुपये अलमारी में रख दे, जेब में है इसके पास पैसे। अब पापा ने दिए हैं और उसको मन है यार कि मोबाइल खरीदूंगा। अब बताओ, पैसे हैं उसकी जेब में, मोबाइल भी खरीदना चाहता है, अब बताओ क्या खरीद सकता है ये पापा जी ना उल्टा टांग देंगे उसको अगले दिन, अगर ऐसा कुछ मिला तो घर से ही निकाल देंगे, अगर ऐसी कुछ उसने गड़बड़ करी तो। कहने का मतलब डिजायर भी है, मनी भी है, लेकिन डिजायर टू स्पेंड मनी नहीं है, फिर डिमांड नहीं है। तो डिमांड के लिए क्या होनी चाहिए? डिमांड के लिए तीनों चीजें जरूरी है। पहली, दूसरी बात और तीसरी बात। जब तीनों चीजें होती हैं तो डिमांड कहलाते हैं। क्लियर है बात ये? आइए, तो यहां पे एक बहुत ही प्यारी सी बात कहते हैं हम लोग कि इसमें एक क्वांटिटी होनी चाहिए, एक प्राइस और एक टाइम, ये दोनों चीजें, तीनों चीजें जरूरी होनी चाहिए। अभी बात करूंगा मैं इसके बारे में, बट इससे पहले कि मैं आगे चलूं, जरा ये नोट डाउन कर लो। एक काम करते हैं, इसको कॉन्सेप्ट 1 नहीं लिखते हैं, नंबरिंग डाल लेंगे हम। लिख लिया? ठीक है, बहुत खूब। अभी बताता हूं डिमांड के बारे में कि डिमांड की क्या कहानी है, बट इससे पहले कि मैं आपको डिमांड के बारे में बताऊं, हमारे पास एक प्यारा सा सुंदर सा एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए। अपना रामलाल, आओ मैं आपको अपने रामलाल से मिलवाता हूं। ये मेरा जिगरी यार है और आपको और मुझको खूब एंटरटेन करेगा पूरे सेशन के दौरान। एवरी टाइम हमारे एग्जाम्पल में आएगा और अलग अलग तरीके से फनी वे से हमें एंटरटेन करेगा, और इतने अच्छे से एंटरटेन करेगा कि वो एग्जाम्पल आप भूलोगे नहीं फिर दोबारा। आइए, अपना रामलाल भाई साइकिल पे चलने वाला, लेकिन सेल्समैन है तो टाई पहनना मजबूरी है, इसलिए हमने इसे टाई भी पहना दिया। और एक जब रास्ते में अपने ऑफिस से, वो अपने घर से अपने ऑफिस तक जाता है तो एक शोरूम है और शोरूम में सुंदर सुंदर कार है। इसका दिल आ गया है एक रेड कार पे, जैसे किसी का दिल कहीं आ जाता है, इसका दिल रेड कार पे आ गया। और जब भी जाता है तो कुछ देर अपने साइकिल को रोकता है और बाहर से ही उस कार को झांकता है। ओके, साइकिल पे चलता है बंदा, ऐसे चल रहा है सिस्टम। ओवर द पीरियड कुछ साल बाद इसका प्रमोशन हो जाता है, इसमें कुछ और आइडियाज आ जाते हैं और इसने बाइक ले ली। फिर धीरे धीरे और पैसे आया और पैसे आया, अब बाइक ले ली, कुछ नई बाइक ले ली, अब इसके पास पैसे आया, अब बाइक रोकता है और बाइक मतलब कार उसको इतनी अच्छी लगी कि बाइक आने के बाद भी कुछ देर रुकता है और कार को देखता है आराम से। इस बार दिल हुआ यार चल चल कार देखते हैं अंदर। गया, आराम से कार में बैठा, स्टीयरिंग पकड़ा, वाह यार मजा आ रहा है, और ड्राइविंग का एक्सपीरियंस बैठे बैठे ख्यालों में ले रहा है। डिजायर आ गया बंदे के पास, पहले डिजायर थी, उससे पहले कोई इच्छा नहीं थी, अब इच्छा भी है। लेकिन भाई अब पहले देखा नहीं, लेकिन अब पूछ रहा है। सेल्समैन आता है वहां पे, मान लो दूसरा कहता है हाँ जी सर बताइए। अब सर सुन के तो बड़ा खुश हुआ भाई, है ना, सर बोला जा रहा है मुझे। अब कहता है हाँ जी सर ये कार कितने की है? रामलाल कहता है
बहुत ज्यादा नहीं, बस 25,30,000 रुपए की है। अफसर खुजाता हुआ बाहर निकलता है, कहता है ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। बाहर जाता है, अपनी बाइक पे बैठता है और पूरे दिन सोचता रहता है कार खरीदनी है, कार चाहिए लेकिन मुझे, क्योंकि दिल आ गया इस कार पे इसका। इसके बाद ओवर द पीरियड और पैसा आता है इसके पास, और अब इसके पास पैसा है। अब बिल्कुल अच्छे से कोट वोट टाई वाई पहन के जाता है, बिल्कुल सेम वही सेल्समैन मिलता है। सर आप? हाँ मैं। रामलाल कहते चल चाय वाई ठंडा वंडा मंगवा, क्योंकि अब खरीदने आए ये, तो भाई सब कुछ चाय ठंडा सब पिएगा, उसके बाद कार खरीदेगा। और अब पैसे है और अब कार खरीद के मान लो ले आया, अपनी सुंदर सी वाइफ को भी बिठा के लेके आया, उसमें दिखाऊंगा भी, मिलवाऊंगा इसकी वाइफ से, बड़ा मजा आएगा आपको भी मिलके। तो पहले डिजायर थी, पैसे नहीं थे, अब डिजायर भी है, पैसा भी है। था लेकिन उतना पैसा नहीं था, या मान लो पैसा भी है लेकिन वो खर्च नहीं कर सकता क्योंकि इसको और कहीं पैसे खर्च करने हैं। एक लेवल पे इसके बाद डिजायर भी है, पैसा भी है, और डिजायर टू स्पेंड मनी भी है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये डिमांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमांड। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज डिमांड। क्लियर है बात ये? ठीक है, एक डेफिनेशन हम सभी मिलकर लिखेंगे। पहले इंग्लिश में लिखते हैं कि डिमांड का मतलब क्या है। लिखिए जरा, डिमांड क्या होता है। डिमांड इज द क्वांटिटी, डिमांड is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. ये डिमांड है। इंग्लिश वाले जरा इसको मेमोराइज कीजिए, क्योंकि मैं अभी पूछूंगा आपसे, तब तक मैं हिंदी में लिखता हूं। हिंदी वाले लिखिए जरा, मांग एक वस्तु की वह मात्रा है, मांग एक वस्तु की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित, बातचीत नहीं, निश्चित समय अवधि में प्रत्येक संभव कीमत पर खरीदने को इच्छुक और समर्थ है। कहने का मतलब है, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहली, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए।
ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है, इस डेफिनेशन में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मैं लिख रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। हिंदी इंग्लिश दोनों नोट डाउन करिए। एसेंशियल एलिमेंट्स हिंदी में बोलते हैं आवश्यक तत्व। पहली तो चीज हो गई इसमें क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी मतलब वस्तु की मात्रा। दूसरी चीज हो गई इसमें विलिंगनेस टू बाई। विलिंगनेस टू बाय, खरीदने की तत्परता। तीसरी चीज जो जरूरी है इसमें डेफिनेशन के अंदर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की कीमत। चौथी चीज है यहां पे पीरियड ऑफ टाइम। समय अवधि। जल्दी लिखिए। उम्मीद करता हूं सबने लिख लिया होगा। ये डेफिनेशन है डिमांड की कि व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या चीज है। यहां पे डिमांड के बारे में बताया, जब लाउडली बोल के बताइए डिमांड क्या है। आप देख रहे हो यहां पे सारी चीजें आ गई। क्वांटिटी आ गया, विलिंग एंड एबल टू बाई होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए और पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। अंडरलाइन कर लो जरा जल्दी से इन वर्ड्स को। यहीं से मैंने उठाया, कहीं और से नहीं उठाया। क्वांटिटी हो गई, निश्चित समय हो गया, कीमत हो गया यहां पे, और इच्छुक होना चाहिए खरीदने के लिए कि वो खरीदेगा। किया अंडरलाइन। जरा एक बार और दोबारा से पढ़ते हैं। डिमांड क्या है। यस, दिस इज कॉल्ड डिमांड। इसको क्या बोलते हैं, डिमांड। इसमें चार चीजें निकल के आई एसेंशियल एलिमेंट्स में। अगर हम बात कहें तो कि डिमांड यहां पे क्या कहता है, ये क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। पहली बात कि इसमें क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है यहां पे, विलिंगनेस टू बाय, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है हमने यहां पे पढ़ी, यस, प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदेगा। और चौथी बात क्या है यहां पे, पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे परचेज करेगा ये। डन। आइए जरा आगे चलते हैं और समझते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या है ये, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ या घट जाती है। ये अगला टॉपिक है हमारे पास। कहने का मतलब है डिमांड ऐसे कौन कौन सी वजह है जिनसे बढ़ या घट जाए। इसको हम दूसरे उसमें बोलते हैं, अगर आप ये नहीं कहते तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स। अगर आप नहीं कहते तो हम कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड घट या बढ़ जाती है। देखो ना यहां पे हमने लिखा है ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड या तो, हेलो, या तो बढ़ जाती है, देख रहे हो, या फिर घट जाती है। कोई ना कोई तो वजह है, कुछ तो वजह आप बिना पढ़े भी बता सकते हो क्योंकि आप जानते हो। बट फिर भी चलिए मैं आपसे बात करूंगा।
ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड घट और बढ़ जाए। आइए, जब भी कभी हम डिमांड के बारे में बात करते हैं तो ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं। यहां पे भी देखो मैंने फैक्टर्स लिखा, ऐसे कई फैक्टर, और यहां पे क्या, डिमांड, जिसकी वजह से डिमांड घट और बढ़ जाए। देखिए, सबसे पहला है यहां पे फैक्टर प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहला क्या है? सेकंड क्या है यहाँ पे? रिलेटेड गुड्स। दो तरीके का होता है, या तो सब्स्टिट्यूट या फिर क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। तो पहला है यहाँ पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस। यहाँ पे क्या है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या है यहाँ पे? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसके बाद क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें लगे कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। इसके बाद पॉपुलेशन, इसके बाद और इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके, ये टोटल फैक्टर्स है। पहले आप लिखो, इसके एक काम करते हैं, वेट, नहीं लिखना नहीं है, जरा याद करते हैं फिर लिखवाता हूं। पहला फैक्टर क्या है हमारे पास यहाँ पे? दूसरा फैक्टर क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? छठा क्या है? सातवां, और 8th नंबर पे जरा जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, फास्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी वाले इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में नोट करेंगे। क्या नोट हो गया ये? हो गया? पीछे कुछ छूट तो नहीं रहा ना? हेलो, हो गया? गुड। आइए जरा इसको डिटेल में पढ़ते हैं अब हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे क्या? एक बात और, अगर आप चाहते हो कि क्लास में ही याद करके जाना तो पूरी क्लास बोलने वाली होगी। दूसरी बात, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसको विजुलाइज करना है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस पैसे के बारे में सोचो। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी जो हम खरीद रहे हैं उसका क्या प्राइस है, पैसे के बारे में सोचो। हरे हरे नोट, लाल लाल नोट है ना, 500, 1000 के, 100 के। प्राइस ऑफ द कमोडिटी नॉर्मली देखने में यह आता है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगी? घटेगी। नॉर्मली देखा जाता है यार। आप देखो ना, गर्मियों के मौसम में जब
कोई चीज ऐसी है जो उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। आपको बताता हूं, जब शुरू में आम आता है तो प्राइस महंगा होता है, लेकिन ओवर द पीरियड जब वो धीरे 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 सस्ता होता जाता है तो हम ज्यादा खरीदते हैं। अभी आप जानते हो आम के मौसम में जैसे ही आम आ जाता है, आपको बताऊं मैं, अप्रैल के मंथ में आम मिलने लग जाता है। सिस्टम ही ऐसा है यार, क्या करें, पूरा नेचर ही खराब कर दिया। वैसे अप्रैल के मंथ में आम आता नहीं था, ये आना शुरू हो गया। नॉर्मली मई जून में ज्यादा मिलता रहा है आम, लेकिन चलो कोई नहीं, अप्रैल के मंथ में आपको आम मिल रहा है। आप कितनी बार खा लोगे बताओ मुझे? पॉसिबल नहीं है, रोज नहीं खा सकते आम, लेकिन इसमें बिकता भी कम है। और एक बात और बताऊं, प्राइस महंगा इसलिए भी होता है क्योंकि ज्यादातर आम होते नहीं है, आता नहीं है। सबके पास आम बेचने वाला सब कोई है, लेकिन ओवर द पीरियड जब धीरे 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 और ज्यादा मार्केट में डंपिंग होती है, प्रोडक्ट और ज्यादा आता है, प्राइस गिरता है, तो हम सभी ज्यादा से ज्यादा आम खाते हैं। फिर सुबह भी आम खाएंगे, शाम को भी आम खा लेंगे, है ना? ऐसा ही होता है ना, ज्यादा आम खाते हैं। दैट मीन्स नॉर्मली देखा जाता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप होता है? पहला पॉइंट क्या है? प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है? नेगेटिव। अगला पॉइंट क्या हमारे पास यहाँ पे? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहां पे भी प्राइस की बात है, पहले भी प्राइस की, अभी भी प्राइस की, तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ठीक है जी। दो तरीके के गुड्स होते हैं यहां पे। एक होता है हमारे पास यहां पे सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या होता है हमारे पास? सब्स्टिट्यूट गुड्स। नॉर्मली सब्स्टिट्यूट गुड्स इस तरीके का होता है, जैसे चाय और कॉफी। भाई आप मान लो ट्यूशन से गए और मम्मी को, तो मम्मी बहुत थक गई हूं यार मैं चलते चलते, आज सर ने बहुत पढ़ाया। कहते तो है होम फन, कहते तो है लर्निंग मेड इजी, पढ़ाते बहुत है, लेकिन हाँ इजी तो बना दिया लेकिन पढ़ाया बहुत है। चलो कोई नहीं मम्मी, चाय मिलेगी क्या? मम्मी कहती बेटा चाय तो नहीं है, चल एक काम कर कॉफी बना देती हूँ तेरे लिए। सोचो आप थक के गए हो कितना, है ना, और मम्मी कॉफी लेके आ रही है। देखो यहाँ पे चाय नहीं था, मम्मा ने बोला चल कॉफी बना देती हूँ। क्या है ये? सब्स्टिट्यूट है। क्लियर है? आपने कहा मम्मी चाय कॉफी पीने का मन नहीं है, पेप्सी है क्या? मम्मी ने कहा पेप्सी नहीं, कोक है, चाहिए? मम्मी ने कोक दे दिया। ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूट है। क्लियर है बात ये? तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे की जगह इस्तेमाल की जा सकती है। नॉर्मली देखा जाता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। कैसे? आओ समझाता हूं। मान लो मैं चाय पीने वाला और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग चाय पीने वाले, और हमारा रामलाल कॉफी पीता है। ध्यान से सुनना, हमारा रामलाल कॉफी पीता है, मैं चाय पीता हूं। अब बात कर रहा हूं मैं चाय के प्राइस की। मान लो चाय का प्राइस बढ़ गया, चाय मिलता है 5 रुपए का, कॉफी मिलता है 7 रुपए का। अब मान लो चाय जो है 5 रुपए की जगह 7 रुपए का हो जाए। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर चाय 5 रुपए की जगह 5 रुपए की जगह चलो 6 रुपए का हो जाए, तो बंदा सोचेगा यार 6 रुपए की मैं चाय पीऊंगा, इससे बढ़िया कॉफी क्यों ना पी लूं। समझ रहे मेरी बात? तो चाय को क्या कर देगा, वो छोड़ देगा और क्या पीने लगेगा? कॉफी। तो नॉर्मली क्या देखा आपने कि जैसी प्राइस बढ़ा, किसका? हेलो, जैसी प्राइस बढ़ा किसका? टी का। तो टी की क्वांटिटी को छोड़ दिया और लोग कहां पे पहुंच गए? कॉफी पे। तो क्वांटिटी कॉफी की क्या हो गई? बढ़ गई। क्लियर है बात ये? ऐसे ही मान लो रामलाल, मान लो कॉफी पीने वाला और विजय आदर्श चाय पीने वाला, चाय 5 रुपए की जगह 3 रुपए कप मिलने लगा है। तो जो लोग एक दिन में एक कॉफी पी पाते थे, कहते यार रहने दे, चाय तो 3 रुपए का मिलता है, इसमें तो 2 कप भी पी लूंगा और 1 रुपए भी बचा लूंगा। तो कॉफी पीने वाले छोड़ देंगे और किस पे आ जाएंगे? चाय पे आ जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली क्या देखा जाता है, जो चीज सस्ती है ना, लोग उधर की तरफ भाग जाते हैं। ऐसा ही होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, तो ऐसा ही होता है। तो अगर प्राइस का गिरेगा तो लोग कॉफी को छोड़ के चाय पे आ जाएंगे, तो कॉफी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर ये ऊपर वाला मामला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस लेना है लेकिन किसका? यहाँ पे टी का, और क्वांटिटी लेनी है यहाँ पे किसकी? कॉफी की। एक का प्राइस और एक की क्वांटिटी, बस ये बात ध्यान रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। कौन सा रिलेशनशिप होता है यहाँ पे? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसके बाद एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसा है? आप मान लो फैन या एसी चलाते हैं, क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये संभव है? हाँ सर संभव है। सामने से एक जवाब आता है, अपना रामलाल बोलता है हाँ सर संभव है। मैं कहता हूं कैसे?
सर वो मेरे घर में इन्वर्टर लगा है ना, इधर आ, ये पटैक कितनी देर तक इन्वर्टर जला लेगा तू? 2 दिन 4 दिन जला लेगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं जला पाऊंगा मैं तो। लग गया ना, बात समझ में आ गई उसको। इलेक्ट्रिसिटी से कितनी देर तक चला लेगा भाई? बिल्कुल चला सकता है, लेकिन इसके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उससे ज्यादा देर तक नहीं चला सकता। बात उसकी नहीं कर रहे, वापस आओ इलेक्ट्रिसिटी पे। आपको पता है कि फैन, इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों आपस में ज्वाइंट प्रोडक्ट होते हैं। आप अगर फैन चलाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है जी, है कि नहीं? कार चलाना चाहते हैं, क्या चाहिए इसके लिए? पेट्रोल या सीएनजी, नॉर्मली चाहिए चाहे जो मर्जी कर लो, है ना? तो ऐसी कमोडिटी जिसका इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नॉर्मली देखा जाता है अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो क्या होगा बताओगे मुझे? कार की क्वांटिटी, मतलब सिंपल सी बात है, कार ज्यादा बिकेगा, नहीं बिकेगा? अरे हाँ ना तो बोल दो। नहीं बिकेगा भाई, कार कम बिकेगा। क्यों सर, कार कम क्यों बिकेगा? क्योंकि यार महंगी हो गई कार। कार क्या हो गई है? महंगी हो गई है। हाँ, कार महंगी नहीं हुई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, इसकी वजह से लोग कार कम खरीदेंगे। कार महंगी नहीं हुई है, पेट्रोल महंगा है। तो सिंपल सी बात है, लोग देखो, कार खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं हाथी पालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाथी को खिलाओगे कहां से? यही बात यहां पे भी है। खरीद लो कार, कोई दिक्कत नहीं, घर के आगे खड़ी कर लो दिखावे में, लेकिन पेट्रोल कहां से लाओगे उसको चलाने के लिए? ये भी तो जरूरी है ना, मजबूरी हो जाती है। हाँ, लेकिन ठीक है, यूज है तो उसके हिसाब से आप खरीदिए। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो रामलाल कहेगा अपने दोस्तों को भी घुमाएगा, खुद भी घूमेगा, और आसपास की जगह बाइक की बजाय कहीं किससे जाएगा? कार से। दिखाना भी तो है भाई। गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, चल कार लेके चलता हूं, क्यों? क्योंकि दिखाना है ना? अपना रामलाल देखो तो सही एक्सपर्ट हो गया भाई। तो ये वाली बात है। और मान लो पेट्रोल महंगा हो गया है, तो यार गर्लफ्रेंड को बोल रहा है यार कार ना खराब पड़ी है, जब भाई लेके चला गया, अगर गर्लफ्रेंड ने पूछ ली कि हाँ भाई कार कहाँ है तेरी, आज मजबूरी हो गई है। कहने का मतलब ये है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एक कमोडिटी का प्राइस और दूसरे कमोडिटी की क्वांटिटी, ध्यान रखना यहां भी वही बात है, एक का प्राइस दूसरे की क्वांटिटी। रिलेशनशिप कैसा? नेगेटिव। याद रखोगे? चलो जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशनशिप? एक बात, यहां पे प्राइस लेते हैं, बोलो किसका? पेट्रोल का। क्वांटिटी लेते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं कॉफी का। क्लियर है बात ये? आइए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर आ गया हमारा रामलाल। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मान लो पहले 10,000 रुपए कमाता था तो उसके हिसाब से खर्चे हो जाते हैं। इनकम बढ़ गई तो उसके हिसाब से खर्चे होंगे नहीं होंगे? अगर मैं आपको बताऊं, इसकी पहले इनकम थी, प्रीवियस इनकम अगर मैं बोलूं आपसे कि पहले 10,000 रुपये महीना कमाता था, तो खर्चे भी इसके 10,000 रुपए के हिसाब से होते थे। लेकिन प्रेजेंट इनकम मान लो बढ़ जाती है और अब इसकी इनकम 30,000 रुपये हो जाती है, तो आपको पता है जो चावल 25 रुपए किलो वाला खाता था, आप बढ़ा देगा। आप कहेगा नहीं यार 25 वाले में मजा नहीं आता, क्योंकि ये नहीं बोल रहा, इसका पैसा बोल रहा है। कुछ टाइम बाद जब पैसे नहीं होंगे तो वापस 25 वाले पे ही आएगा, है ना? तो अगर प्रीवियस इनकम के बारे में बात करें तो 10,000 के हिसाब से खर्चे थे, इनकम बढ़ गई तो सिंपल सी बात है अब डिमांड भी बढ़ जाएगी इसकी, होगा ना? तो नॉर्मली देखने में आता है कि इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, इनकम घटी तो क्वांटिटी भी घटेगी, ऐसा ही होगा। क्लियर है? इनकम बढ़ी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और अगर इनकम घटी तो क्वांटिटी भी घटेगी। दैट मीन्स देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन, नेगेटिव या पॉजिटिव? किसके बीच में? इनकम और क्वांटिटी। दोबारा बोलो, किसके बीच में? गुड। तो ये देखो, अगर इनकम बढ़ गई यहां पे, अगर हमने इनकम क्या कर दी? बढ़ा दी, ये लो जी, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, सॉरी, क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और अगर इनकम घट गई तो क्वांटिटी भी क्या होगी इसकी? घट जाएगी, क्योंकि ये फिर पहले के मुकाबले
कम कंज्यूम करेगा। ओके, इसके बाद अगला है हमारे पास, इसी में अगर मैं थोड़ा सा और डीपली चलूं तो बेसिकली गुड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऐसा कहने में आता है, लेकिन डियर होता नहीं है। कहने में तो हम कहते हैं कि हाँ हाँ, कहने में तो हम कह देते हैं कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, ये एक गिफिन गुड्स होता है जिसको बोलते हैं घटिया वस्तु। ऐसे लिखते हैं घटिया, हिंदी में कौन है भाई बता देना, ऐसे लिखते हैं पता नहीं। नॉर्मल इसको बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे भी लग रहा था, मैं देख रहा था हिंदी वाले याद भी है हिंदी वालों को या नहीं है, ऐसे बचते हैं गलतियों से। हाय हाय, बस 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 बस, अच्छा ठीक है, अब ठीक है। और कहां पे, आप ठीक है ना? हाँ, जब मैं आप गलती निकालने में आएंगे ना तो इतनी सारी मेरी गलतियां निकालेंगे। लो सर आप बताओ, अनिवार्य वस्तु है, अब तो ये ठीक है। और एक है जिसको बोलते हैं हम लोग लग्जीरियस कमोडिटी। जिसको बोलते हैं आरामदायक वस्तु। 3 तरीके की कमोडिटी होती है, देखने में आती है, घटिया, नॉर्मल मतलब एक अनिवार्य जो है ही है, और एक लग्जूरियस। नॉर्मली देखने में ये आता है, इधर हम लेते हैं, अब डायग्राम का खेल स्टार्ट हो गया। जैसे बताऊंगा डायग्राम को आपको ऐसे ही याद रखना है, फ्यूचर में बता दूंगा डायग्राम क्यों बनाया, ऐसे रीजन समझ में आ जाएगा। अभी प्लीज क्यों मत पूछना, अभी जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना। क्लियर है? ये मान लो नीचे नीचे कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। हम यहां पे क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। क्या लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। अगला यहां पे क्या है हमारे पास, इनकम है। इस साइड ओ वाई एक्सिस जो है हमारे पास वो इनकम है। क्लियर है? क्या है ये ओ वाई एक्सिस, इनकम। नॉर्मली ये देखने में आता है कि जो नॉर्मल कमोडिटीज होती है हमारी, क्या होती है हमारी, नॉर्मल कमोडिटीज होती हैं, वो पहले तो ऐसे बढ़ेंगी। ठीक है, ऐसे क्या होंगी, बढ़ेंगी। देखिए ये जो है ओ एक्स एक्सिस, यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड सॉरी इनकम लेते हैं। नॉर्मली देखने में आता है कि नॉर्मल कमोडिटीज जो होती हैं, नॉर्मल इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगा। देखो ये ऐसे बढ़ेगा और एक लेवल के बाद ये ऐसे हो जाएगा। बाद में रीजन बताऊंगा डिटेल में, अभी नहीं। इसके बाद ये जो लग्जरियस कमोडिटी है वो ऐसे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि लग्जरियस कमोडिटी की कोई लिमिटेशन नहीं होती। एक साइकिल पे चलने वाला, एक सोचेगा स्कूटर आ जाए, स्कूटर से कार, स्कूटर से बाइक आ जाए, बाइक से कार आ जाए, कार से और महंगी कार, और महंगी कार से फरारी, भैया सब चाहिए, फरारी से और आगे महंगी कार ले लो, लो जी कर लो बात। और नॉर्मली जो गिफ्टिंग गुड्स होती हैं, घटिया वस्तुएं होती हैं, इस टाइप की वस्तुओं में नॉर्मली क्या होता है, इनकम बढ़ने के साथ एक लेवल तक तो क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद क्वांटिटी घट जाएगी। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन आज नहीं। ओके, थोड़ा सा ओवरव्यू करना है मुझे। इसके बाद आप देखते हो टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या टॉपिक अगला हमारे पास, देखिए क्या होता है। भैया रामलाल, इसका छोटा सा बेटा है, आपकी तरह 12th क्लास में पढ़ता है। ओके, अब भाई अभी अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, इसको बैग चाहिए। पापा कहते बैग, पापा को बोला इसने भाई कि बैग दिला दो, लेकिन डरता है। पापा ने कहा चल ठीक है, छुट्टी संडे के दिन इनकी छुट्टी रहती है रामलाल की। रामलाल अपने बेटे को लेके जाते हैं बाइक पे बिठा के बैग के शॉप पे, और दुकानदार को कहते हैं भैया वो बैग दिखाना। अब रामलाल की नजर अपने जमाने के बैग पे पड़ी, ये देखो ना, और रामलाल ने बोला भैया ये वाला बैग दिखाना। लो जी, अब जो इसका बेटा है, अब अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, और जैसे ही उसके फादर ने पूछा प्राइस, अब इसका गुस्सा और बढ़ रहा है। अब सोच रहे लगता है दिलवा के ही रहेंगे।
है ना। और इसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ कम नहीं होगा अब तो। भैया रामलाल का बेटा बहुत ज्यादा एकदम से ध्यान आता है, पापा एक काम करते हैं, ये बैग मुझे पसंद नहीं आया और इनको पता है कि अब इनके पापा को अपोज किया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा पापा एक काम करते हैं, क्यों खर्चा करे, रहने दो, मैं सोच रहा हूं ना वो जो पुराने वाला बैग था ना उसी को चला लूं। अब ये लेगा नहीं, इसको पता है क्यों, क्योंकि ये पुराने जमाने का बैग है, चलन में नहीं है, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं है। चलो एक कहानी और समझते हैं। एक टाइम था जब मंकी वॉश जीन्स चला करता था, हर बंदा मंकी वॉश जीन्स। फिर वक्त आया नैरो बॉटम, ठीक है भाई। एक वक्त आया जिसमें जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा होने लगी, तो छोटा बच्चा जब आए और बोले भैया भैया और थोड़ा सा जीन्स पे हाथ लगाए तो जीन्स पूरी नीचे। ट्रेंड है ना, और रुचि भी है, और बीच में फैशन ऐसा भी है, कटी पुरानी फटी हुई जैसी मर्जी जीन्स हो, आप जानबूझ के उसको काटो, उसके धागे उधेड़ो और पहन के जाओ, फैशन है भाई पुराने जीन्स का, है ना। तो जो चलन में चल रहा है वो खूब चलेगा। क्लियर है बात ये। दैट मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे हैं, है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, है ना। साड़ियां कभी खरीदने जाओ, कभी शादियों के सीजन में साड़ियां खरीदने जाओ, मुझे तो पता भी नहीं था भाई ये जो हीरोइन होती है ना उनके नाम पे तो साड़ियां बिक रही होती हैं। हाँ, सीरियल जो आते हैं उन पे, सीरियल्स के पे जो मतलब मान लो किसी ने पहना है तो वो वाला दिखा दो जी, वो वाला। माय गॉड, मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो बाद में पता चला ऐसा भी होता है, जो ट्रेंड है ना उस ट्रेंड के हिसाब से होता है। आओ, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। फिर नॉर्मली होता है फ्यूचर में, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर फ्यूचर में लगता है नहीं नहीं यार प्राइस बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, तो अभी खरीद लो, फ्यूचर में प्राइस सस्ता होगा तो रहने दो, रुक जाओ, कुछ दिन बाद खरीदेंगे, ऐसा ही होता है ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। और एक है हमारे पास पॉपुलेशन। नॉर्मली क्या होता है, पॉपुलेशन को हम दो पार्ट में लेके चलते हैं। पहला होता है हमारे पास साइज। क्या होता है, साइज। नॉर्मली क्या देखा जाता है कि पॉपुलेशन का साइज क्या है, कम है तो वहां पे कम सामान बिकेगा। आप रिमोट एरिया में चले जाओ, कभी दिल्ली से बाहर अपनी कार में जाना घूमने, तो आप देखना रिमोट एरिया होता है, दूर दूर तक ढाबे नहीं मिलते, वहां पे पॉपुलेशन कोई है तो मैगडी मिल जाएगा कहीं भी, खेत वाली जगह पे मैगडी खोल के बैठा है भाई, है नहीं ना। मैगडी तो छोड़ो, कोई बर्गर बेचने वाली नहीं मिलेगा तुम्हें। जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे सामान ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इससे भी डिमांड का फर्क पड़ता है। फिर आजो जी, ये इसकी वाइफ से मिलवाता हूं मैं, रामलाल की, है ना, सुंदर सी वाइफ है ना, गुड। कॉम्पोजिशन। नॉर्मली देखा जाता है कि अगर पॉपुलेशन में मेल्स ज्यादा हैं तो मेल जो इस्तेमाल करते हैं सामान वो ज्यादा बिकेगा। अगर पॉपुलेशन में फीमेल्स ज्यादा हैं तो कॉस्मेटिक के सामान, बाकी चीजें ज्यादा बिकेंगी। अगर पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा हैं तो दूध, खिलौने, बिस्किट। पॉपुलेशन में यंग एज के लोग ज्यादा हैं तो यंग एज वाले सामान। पॉपुलेशन में अगर सपोज करो कि ओल्ड एज वाले हैं तो नकली दांत, ऐनक, छड़ी, धोती, दवाइयां, ये ज्यादा बिकेंगी, है ना। पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्लियर है बात ये। तो ये हमने जो अभी चीजें पढ़ी, ये सब फर्क पड़ता है पॉपुलेशन का। एक है हमारे पास सीजन एंड वेदर। नॉर्मली क्या होता है, बारिश का मौसम है तो वैसा सामान बिकेगा, ठीक है। अगर बारिश का मौसम है तो क्या होगा, वैसा सामान बिकेगा। अच्छा, बारिश के अलावा अगर बारिश अगर मान लो अचानक की बारिश है तो छतरी लोग खरीदने चले जाते हैं, नहीं जाते। एकदम से सर्दियां पड़ जाए तो आपको पता है गर्मी के बाद एकदम से सर्दी पड़ती है तो स्वेटर, बाकी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम, बाकी चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, फ्रिज, एसी, है ना। तो जैसा मौसम वैसे डिमांड हो जाती है। और लास्ट है हमारे पास गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है। मतलब कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अराइज कर रखी है। गवर्नमेंट अगर कोई चीज टैक्स फ्री कर देती है तो सामान ज्यादा बिकेगा, सस्ता बिकेगा। गवर्नमेंट अगर किसी पे टैक्स ज्यादा लगा देती है तो सामान महंगा है तो कम बिकेगा, है ना। ये सारी चीजें क्लियर है बात ये, मजा आ गया, ठीक है। एक दो चीजें हैं जो अभी बतानी बचती है, वैसे तो ये टॉपिक है। अभी इसमें से क्या करना है, आपके पास कोई भी किताब हो उससे सिर्फ रीडिंग करके आना है। नोट करने का जो काम है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये जो रजिस्टर है आपके पास उसका नाम रखना है स्टे लर्निंग। दूसरी बात,
रीड जो बुक है आपके पास, ये बुक को रीड करके आना है इस टॉपिक के लिए। अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपको हर क्लास में पढ़ाने से पहले टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आपने खूब एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में इन सभी चीजों को ओवरव्यू करेंगे। ओके, मजा आ गया? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।